आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। झारखंड असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। तालीम, सेहत, रोजगार और ग़िज़ा की गारंटी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इंतखाबी जलसा। महाविकास अघाड़ी पर की सख्त नुक्ताचीनी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का बयान। महाराष्ट्र में MVA और झारखंड में JMM कांग्रेस इत्तेहाद को हासिल होगी फैसला कुन अक्सरियत। हरियाणा के पलवल में PNG की पाइपलाइन फटने से आतिशज़दगी, एक शख्स की मौत। और एयर इंडिया का बड़ा फैसला। हिंदुओं और सिखों को फ्लाइट में नहीं परोसा जाएगा हलाल खाना। मुसलमानों को पेशगी बुक करानी होगी हलाल ग़िज़ा। भवन का निर्माण करते उनको स्थापना अनुमति देते। झारखंड असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में तालीम, सेहत, रोजगार, ग़िज़ाई सिक्योरिटी, उमाओं के एहतराम, समाजी इंसाफ, किसानों की फलाह वगैरह की गारंटियां दी गई हैं। वाज़ेह है कि झारखंड में पहले मरहले में 15 जिलों की 43 सीटों पर बुध को पोलिंग हो रही है। जितने भी हमारे यहाँ पर झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और विशेषकर आदिवासी मूलवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कई एक ऐसे संगठन और संस्थाओं के द्वारा लगातार कई बातें सड़क में उठती थी, सदन में ऐसी बातें आती थी। इन तमाम बातों को लेकर, विषयों को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में जाकर चौपाल लगाकर आम जनता के साथ में विचार विमर्श उनके द्वारा किया गया और एक प्रयास किया गया कि ये जो मैनिफेस्टो हो वो आम नागरिकों का हो और झारखंड प्रदेश के लिए बेहतर साबित हो सके। हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख लोगों के साथ साथ हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न जिलों से जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समीक्षा करते हुए उन महत्वपूर्ण बातों को, उन महत्वपूर्ण विषय को, ये जो आज के मैनिफेस्टो जो हम जारी कर रहे हैं उसमें लिया गया है। और हमें लगता नहीं, हमें पूरा यकीन है कि ये आम जनता से लेकर आप पत्रकार भाइयों के बीच भी अगर ये जाएगा, आम नागरिक के पास भी, तो राज बनने के बाद बेहतर मैनिफेस्टो साबित होगा। और विशेषकर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्देशानुसार हमने घोषणा पत्र को रियलिस्टिक पर विशेष रूप से उसको जोर दिया है और जिस चीज को हम कर सकते हैं और जिसको किया जाना है इस राज्य के लिए, जो आज तक लोग उपेक्षित महसूस करते हैं, चुनाव क्षेत्र में जाने में लोगों को उन चीजों की बातें सुनने को आता है, वैसे महत्वपूर्ण बातों को इस पर घोषणा पत्र में लिया गया है। और इसमें मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ साथ जो लंबे समय से जो हमारे दूसरे प्रदेश से लोग भी रह रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। घोषणा पत्र में किसान, मजदूर, छात्र से लेकर आपके सभी और विशेषकर सभी वर्गों का इस पर आपका समाहित किया गया है।
महाराष्ट्र के चिमूर में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि कांग्रेस और उसके साथ ही कश्मीर में फिर से दफा 370 वापस नाफिज करने की तहरीक ऐवान में लाए हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। अपनी तकरीर में मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की तेज रफ्तार तरक्की अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस ला करके लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, सदन में पास करवा रहे हैं। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा। क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाडवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ियां ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी महायुति के कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि झारखंड में वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और बीजेपी के दीगर लोगों की इंतखाबी मुहिम से अंदाजा होता है कि वो डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो 2024 के इंतखाबी नताइज से उभर नहीं पाए हैं। मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और आसाम के वज़ीर आला का वाहिद एजेंडा समाजी पोलराइजेशन है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी, शिवसेना, यूबीटी की महाविकास अघाड़ी ने किसानों, खवातीन, नौजवानों और समाजी इंसाफ के इशूज पर इंतखाबी मुहिम चलाई है। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे बीजेपी की जो चुनावी प्रचार रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल साफ हो जाता है, साबित हो गया है कि वो भौंकलाए हुए हैं और डरे हुए हैं। और 2024 के चुनाव के नतीजे से अभी तक वो वापस रिकवर नहीं कर पाए हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एकमात्र एजेंडा है इन लोगों का, एकमात्र एजेंडा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी आदित्यनाथ का, असम के मुख्यमंत्री का सामाजिक ध्रुवीकरण, भयंकर तरीके से ध्रुवीकरण, द्वेष फैलाओ, सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, सांप्रदायिक जहर फैलाओ, और ध्रुवीकरण के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र में हम कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है, किसानों के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय को लेकर जो मुद्दे हैं, वही तो हमारा चुनाव प्रचार है। पर महाराष्ट्र में देखिए ध्रुवीकरण, झारखंड में जाइए, हम किस आधार पर प्रचार कर रहे हैं? जेएमएम और कांग्रेस पार्टी, इंडिया जनबंधन की पार्टियां, 5 साल में हमने ये किया है, अगले 5 साल में हम ये करने वाले हैं आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, ओबीसी वर्गों के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जल जंगल जमीन को लेकर जो मुद्दे अभी बाकी हैं उसको हम कैसे निपटाएंगे, यही तो हमारा मुद्दा है। पर झारखंड में भी
एकमात्र एजेंडा बीजेपी का ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक जहर। तो ये सब बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी भोकलाई हुई है, डरी हुई है। और बार बार कास्ट सेंसस की बात होती है। खुद हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस को लेकर दुनिया भर की बातें बोलते हैं। अरे भाई, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, जब गिनोगे, जब गिनती होगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे। सामाजिक न्याय का आधार क्या है? गिनती करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? इन्हीं के सहयोगी दल बिहार में गिनती करवाया है, कास्ट सर्वे करवाया है। हमारी सरकार तेलंगाना में कास्ट सर्वे करा रही है अभी। अगर आप कास्ट सर्वे नहीं कराओगे, जाति जनगणना नहीं कराओगे, तो सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? और हम कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% आरक्षण की सीमा तय कर लिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, इसको भी हटाना है। तो गिनती से ये क्यों भाग रहे हैं? मैं तो कहता हूं, हम समाज के वंचित वर्ग, समाज के पिछड़े वर्ग की विनती है कि गिनती कीजिए। इनकी विनती है गिनती, पर ये मान नहीं रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि समाज को तोड़ रहा है। समाज को कहां तोड़ रहा है? समाज की जो हकीकत है, धर्म, भाषा, प्रांत, जाति, यही तो 4 पहचान है हर एक भारतवासी का। और हमारा संविधान जो है, जिसको लाल किताब कहा जाता है, हालांकि ये लाल किताब हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को लाल किताब कहा जाता है। इस लाल किताब में आरक्षण की जो बात हुई है, जो प्रावधान है, किस आधार पर? जाति के आधार पर ही किया गया है ना। तो ये सब मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, अर्थव्यवस्था में जो एकाधिकार हो रहा है, अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में एकाधिकार अभी साफ हो गया है। प्रधानमंत्री के 1-2 चुने हुए पूंजीपतियों का नियंत्रण हो गया है। तो ये सब किसान के मुद्दों पर तो महाराष्ट्र में तो कोई बात नहीं होती है। सोयाबीन किसान के बारे में, कपास के किसान के बारे में ये तो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक जहर फैला रहे हैं बस। आरजेडी के लीडर मृत्युंजय तिवारी ने इस बात पर नुक्ताचीनी की है कि मोदी पोलिंग वाले दिन दरभंगा आकर एम्स का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम उनकी चाल समझ रही है। दरभंगा का एम्स तेजस्वी यादव की सरकार में मंजूर हुआ था। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा दरभंगा का है, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बड़ा अच्छा तारीख उन्होंने चुना है। उसी दिन 4 सीटों पर मतदान होंगे उपचुनाव के, और उसी दिन वो आकर के शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 4 सीटों पर हार का डर सता रहा है, इसलिए इस दिन चुना है कि वोटों को प्रभावित करेंगे। लेकिन जनता सब समझ रही है इनकी चाल को, जनता सिरे से खारिज करेगी। वो दरभंगा एम्स तो जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे उस समय स्वीकृत हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय ही बिहार को याद करते हैं, इस बार भी वही कर रहे हैं। नमस्कार, मुझे चिखली आना था, मगर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का महाराष्ट्र के चिखली का दौरा रद्द हो गया है। राहुल को यहां एक जलसा करना था और साथ ही सोयाबीन के किसानों से मुलाकात करनी थी, लेकिन हवाई जहाज में तकनीकी खराबी के सबब वो वहां नहीं जा सके। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार सोयाबीन और कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। उन्होंने कहा कि इंडिया की सरकार किसानों का ख्याल रखेगी और उनके मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेगी। नमस्कार, मुझे चिखली आना था, मगर हवाई जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आज सुबह नहीं आ पाया। आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरे प्रोग्राम में आज एक पब्लिक रैली थी और सोयाबीन किसानों से मेरी बातचीत होनी थी। सोयाबीन फार्मर्स और कपास के फार्मर्स के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं जानता हूं कि बीजेपी की सरकार सोयाबीन किसानों को, कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी, हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
महाराष्ट्र के बुल्डाना में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि रियासत में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनना तय है। जिन इश्यूज के लेकर हम आगे बढ़े हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। बीजेपी वाले लोगों को डराकर खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। उन्हें तालीम, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसाइल पर बात करनी चाहिए। बड़ी जीत होने वाली है। पूरे महाराष्ट्र में मन बना चुके हैं कि महाविकास आघाड़ी और जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े जनता उसको पसंद कर रही है और कैंपेन में आगे से और फीडबैक है बड़ा पॉजिटिव है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और एमबीए में लगातार एसटी, एससी, ओबीसी सबको बांट रही है, आदिवासी को बांट रही है। साथ ही बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, मैं कहता हूँ बढ़ोगे तो बढ़ोगे। सकारात्मक बात करनी चाहिए। कटने की पटने की बातें लोगों को डराकर भाई रुक जाए का माहौल बनाना चाहते हैं, अच्छी बात अच्छी राजनीति नहीं है। नारा भी अभी जिसका आपने जिक्र किया, दो नारे चल रहे हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसको क्या कहेंगे सर? मैंने कहा ना कि आप सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, निवेश, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चर्चा करिए ना। आपकी सरकार ने किया क्या है दिल्ली और मुंबई के अंदर, उस पर जवाब दे नहीं पा रहे हैं और हमारा जो एजेंडा है उसको जनता पसंद कर रही है। हम लोग होम मिनिस्टर ने कहा था कि ये चुनाव जो है वो शिवाजी की विचारधारा और अफजल खान की विचारधारा की चुनाव का है। वही मैंने कहा ना, धर्म के नाम पर वोट लेना कब तक करेंगे? आप परफॉर्म करिए। जनता आज परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हमारा एजेंडा बड़ा सार्थक है और जनता हमको वोट देगी। कितनी उम्मीद है सर? पूरे बहुमत के सरकार बनाएंगे हम लोग। ठीक है सर, धन्यवाद। महाराष्ट्र के बुल्डाना में छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने कहा है कि महाराष्ट्र के अवाम के साथ बीजेपी और महायुति की सरकार ने जो सलूक किया है वो उसे भूले नहीं है। उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा। लोग इसे पसंद नहीं करते। अब भी खरीदो फरोख्त जारी है। ईडी, सीबीआई का नाजायज इस्तेमाल हुआ है। जनता तो पहले से मन बना चुकी है और उनके मन की कहिए तो लोकसभा में रिजल्ट देख लिया है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने जो व्यवहार किया है वो जनता भूली नहीं है। मुख्य रूप से बात यही है कि जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, उसकी मूर्ति को उन्होंने तोड़ा। जिस प्रकार से उसमें घूसखोरी की, 6 महीने में गिर गया। दूसरा आप देखेंगे कि शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा। ये जनता पसंद नहीं करती, क्योंकि जनता यहाँ जो शुरू से समाज सुधारकों का ये गढ़ रहा है, यहीं से पूरे देश में संदेश गया है, नारी शिक्षा का संदेश इस प्रदेश से गया है। तो इस कारण से इस प्रकार से प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी कार्रवाई है उसे जनता पसंद नहीं करती। उसने लोकसभा में हमने देखा है। और अभी भी जिस प्रकार से इनके तोड़ फोड़ और चल रहा है, खरीद फरोख्त की कार्रवाई चल रही, उससे और ईडी आईटी का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है, इसे जनता पसंद नहीं कर रही है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की इलेक्शन कमीशन के जरिए जांच पर राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने कहा कि एक पार्टी के लीडर को टारगेट करना गलत है। जांच सभी की होनी चाहिए। नाही, माझी तपास तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. ठीक आहे, नक्की सर. हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हरी, माझा युरिन पॉट पण तपासा. जरा बाजूला. ए, बीच में मत आओ. जरा बाजू. बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब, माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे. खालून पण बघा. ते कुठल्या नोकरी देत, कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या. हा, ते पण उघडा 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 उघडा. काय पाहिजे असेल तर घ्या. तुम्हाला पण ताण लागली असेल, पण तुम्ही पण माणसात.
फ्युएलची टाकी वगैरे काय? ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. ये वो ठीक कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं, या सबकी चेकिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है. खाली आप टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है. ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग हो सबकी हो, कोई दिक्कत नहीं है. कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, शिवसेना को दिक्कत नहीं है, एनसीपी पवार साहब को दिक्कत नहीं है. कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने ज़िमनी इंतखाबात पर कहा है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बड़ी जीत मिलने जा रही है. उन्होंने कहा कि वायनाड, चेलकारा और पलक्कड़ पर यूडीएफ वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी और वायनाड में ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल होगी. UDF going to have a big victory. Either it is in Wayanad, Palakkad or Chalakkara. All the three seats, UDF will win with a clear majority. Wayanad will be a thumping majority. आरजेडी के पार्लिमानी रुकन मनोज झा ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी के किसी लीडर से रोजगार की बात नहीं सुनी. वज़ीर-ए-आज़म मोदी से लेकर अमित शाह तक किसी के मुंह से बढ़ती महंगाई के बारे में कभी कुछ नहीं सुना गया. अमित शाह सत्ता में आए तो झारखंड में जो घुसपैठी है उनको चुन चुन करके देश से बाहर. नहीं, सत्ता में कहा, झारखंड में पहले नहीं आए थे. केंद्र में गृह मंत्री कौन है? आप ही है ना भाई. क्या बात हो रही है? किसको घुसपैठिया कहते हैं? मतलब डॉग विसिल पॉलिटिक्स की भी एक सीमा होती है. हर जगह डॉग विसिल. एक हैं, अनेकता में एकता का देश है. ये नया स्लोगन मत गढ़िए. हम अनेकता में भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. ये जुबान देश के गृह मंत्री से उम्मीद नहीं है. रवे और इन सब की बात करते हैं चुनाव में जाकर के, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लोग गए कि ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूं. जाने दीजिए इलेक्शन कमीशन, देखूंगा चुनाव आयोग क्या कहता है. लेकिन महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए कि इस देश के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे. मैंने बीजेपी के किसी लीडर के जुबान से रोजगार नहीं सुना. माफी के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर के महंगाई कम करने की बात नहीं हो रही है. मान लीजिए आप राज्य में सत्ता में नहीं है, केंद्र में तो आप हैं. कितनी नौकरियां आपने दी हैं? कितनी नौकरियों का सृजन हुआ था? और ये बात मैं 100 दफे कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी 14 में सत्ता में किसी मंदिर मस्जिद के साइज के लिए नहीं आए थे. वो आए थे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष. आज भी इस देश की महती आवश्यकता. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तलबा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं. उनकी मांग है कि PCS और RO/ARO के इम्तहानात एक दिन और एक शिफ्ट में कराए जाएं. हरियाणा के पलवल में पानी के पाइपलाइन की मरम्मत के लिए JCB से की जा रही खुदाई के दौरान PNG गैस पाइपलाइन का पाइप फट जाने से भयानक आग लग गई, जिसमें JCB आग की जद में आ गई. आग की जद में आने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है. JCB ड्राइवर किसी तरह भागकर जान बचाने में कामयाब रहा. टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया में अब हवाई जहाज में हिंदू और सिख मुसाफिरों के लिए हलाल खाना नहीं परोसा जाएगा. खबर के मुताबिक एयर इंडिया अब सिर्फ मुस्लिम मुसाफिरों के जरिए प्री बुक किए गए खाने को मुस्लिम खाना MOML के तौर पर निशानजद करेगी. इस तरह के खाने को मखसूस खाने SPML के दर्जे में रखा जाएगा. सिर्फ मुस्लिम मुसाफिरों के लिए प्री बुक किए गए MOML खाने ही हलाल सर्टिफिकेट के तहत आएंगे. इसके अलावा सऊदी अरब के मुख्तलिफ सेक्टरों जैसे जद्दा, दम्माम, रियाज और मदीने के लिए हज उड़ानों पर सभी खाने हलाल की तस्दीक के साथ दिए जाएंगे. नायब सूबेदार राकेश कुमार की आखिरी रसूम हिमाचल प्रदेश के मंडी में उनके आबाई गांव में अदा की जाएंगी. 2 पैरा SF के नायब सूबेदार राकेश कुमार 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में शहीद हो गए हैं. Raw materials and equipment. कारोबार, इक़्तिसादी उमूर, साइंस, तकनीक और सकाफती उमूर पर हिंद रूस बैन हुकूमती कमीशन के 25वें इजलास में रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म
डेनिस मंटूरोव ने कहा है कि वो रूसी और हिंदुस्तानी बैंकों के बीच बातचीत और रवाबित बढ़ाने पर अपने काम को जारी रखना जरूरी समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्कों में रास्त हवाई आमदोरफ्त की तोसी में दिलचस्पी रखते हैं। इस मौके पर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कारोबार में चैलेंज रहे हैं, खासकर अदायगी और लॉजिस्टिक्स के मामले में। इस सिलसिले में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है, लेकिन अभी भी कुछ काम किए जाने बाकी हैं। Joint ventures and other forms of collaboration. There have been challenges to trade, especially in regard to payments and logistics. Perceptible progress has been made in that regard, but there is still some work to be done. Our joint endeavors in regard to connectivity, such as the International North-South Transport Corridor, the Chennai-Vladivostok Corridor, and the Northern Sea Route, must go forward. We will also be discussing cooperation critical for our food, energy, and health security. Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. Its supply of crude oil, coal, and uranium are indeed important. Similarly, India's pharmaceutical industry has emerged as an affordable and reliable source for Russia. Looking ahead, we are also exploring the mobility of talent and skills. Customizing them for the Russian market has to be a shared enterprise. Excellency, I am confident that we will achieve the trade target of $100 billion by 2030 well before that. In parallel, we will also take our partnership forward through the program of economic cooperation till 2030 that we hope to finalize soon. खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम